हर इंसान कहीं ना कहीं चाहता है कि फेमस हो, दुनिया उसे पहचाने, लोग उसे चाहे। कुछ लोग सिर्फ ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग इसके लिए जी जान से मेहनत करते हैं, और फिर आते हैं ये तीसरे वाले लोग जो उसके लिए किसी भी सीमा को तोड़ देते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई क्राइम करना पड़े तब भी नहीं सोचते। और आज की कहानी में हम रूपर्ट पपकिन नाम के ऐसे ही आदमी को देखेंगे जो तीसरे वाला है, जो एक बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है, और उसके इस जुनून ने उसे ऐसे रास्ते पर डाल दिया है कि उसके लिए दूसरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। वो हमें सिखाता है कि अगर कामयाबी हासिल करनी है तो बस अपने जुनून को कम मत होने दो, उससे जुड़े रहो। चाहे लोग आप पर हंसे या आपको कोई अटेंशन न दे, आपको आपके काम पर लगे रहना है, और यही कामयाबी की असली चाबी है। तो चलिए देखते हैं मूवी की कहानी। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लाइव कॉमेडी शो में होस्ट एक आदमी का वेलकम करता है जिसका नाम जेरी है। वो एक बहुत बड़ा कॉमेडियन सुपरस्टार है, उसके शो बहुत लोग पसंद करते हैं। वो अपना शो खत्म करके बाहर निकलता है तो उसे देखने के लिए वहाँ बहुत बड़ी भीड़ पहले से होती है। उस भीड़ में रूपर्ट पपकिन भी होता है जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। पपकिन भी जेरी का बहुत बड़ा फैन है, वो उससे बहुत इंस्पायर है। अब जेरी इस भीड़ में से निकलकर अपनी कार में बैठता है, तब उसकी कार में एक लड़की पहले से उसकी वेट करके छुपी हुई होती है। वो उसे गले लगा लेती है। जेरी उससे खुद को छुड़ाकर गाड़ी के बाहर आ जाता है। तो वहाँ काफी भीड़ होती है। जेरी चारों तरफ से भीड़ में घिर जाता है। अब यहाँ पपकिन भीड़ को धक्के मारकर दूर करता है, उस लड़की को भी कार में से निकाल देता है। फिर पपकिन जेरी को कार में बैठाता है और खुद भी उसके साथ बैठ जाता है और ड्राइवर को कार चलाने को कहता है। अब जेरी पपकिन को जानता नहीं है, उसे लगता था कि पपकिन उतर जाएगा, लेकिन वो तो उसके साथ आने को कहता है। पपकिन कहता है, मैंने तुम्हें उस भीड़ से निकाला है, मेरे हाथ में चोट भी लग गई है, क्या तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। जेरी उसे ना चाहते हुए भी अपने साथ ले जाता है। अब रास्ते पे पपकिन जेरी से कहता है कि कैसे वो उसे एडमायर करता है और उससे इंस्पायर होकर उसने भी कॉमेडियन बनने का सोच लिया है। वो कहता है, मैंने काफी तैयारी की है और मुझे लगता है कि अब मैं तैयार हूँ और स्टेज पर परफॉर्मेंस करने के लिए। पपकिन जेरी से कहता है कि तुम्हें मुझे अपने साथ स्टेज पर एक मौका दो। अब यहाँ जेरी मुश्किल सिचुएशन में आ जाता है। वो मन में सोच रहा होता है कि कैसे इससे पीछा छुड़ाऊं, लेकिन पपकिन काफी चिपकू बनता है। जेरी उसे कहता है कि स्टेज पे काम ऐसे नहीं होता कि तुम किसी से भी कहो और तुम्हें ब्रेक मिल जाए। तुम्हें पहले तो अपने अंदर की शर्म को निकालना होगा, अभी तुम और प्रैक्टिस करो। अब जेरी की होटल आ जाती है, वो उतर जाता है, लेकिन पपकिन तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो उसे बार बार रोककर इरिटेट करता है। वो उसे अपने साथ डिनर करने के लिए भी इंसिस्ट करता है। पपकिन जेरी को अपना कार्ड देता है। अब जेरी जैसे तैसे उससे अपना पीछा छुड़ाकर होटल में चला जाता है। पपकिन को लगता है कि एक छोटी सी मुलाकात से जेरी उसका फ्रेंड बन गया है। पपकिन अपने घर पर होता है, जहाँ वो अकेला अपने रूम में ऐसा सोच रहा है कि जेरी के साथ वो किसी महंगे रेस्टोरेंट में बैठा है, और जेरी उसे कह रहा है कि पपकिन, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, तुम प्लीज मेरे शो पर 6 वीक के लिए परफॉर्मेंस कर दो। जेरी के बहुत कहने पर पपकिन हाँ कह देता है। पूरा दिन पपकिन के दिमाग में ऐसे ही ख्याल घूमते रहते हैं। यहाँ जेरी अपने घर होता है, तब उस पे एक मार्शा नाम की लेडी का कॉल आता है। वो कहती है कि मैं मार्शा बात कर रही हूँ, मैं वही हूँ जो तुम्हारी कार में छुपकर बैठी थी। जेरी गुस्से में आ जाता है। वो उससे पूछता है कि मेरा नंबर कैसे आया तुम्हारे पास, और फिर वो गुस्से में फोन कट कर देता है। अब पपकिन एक बार में जाता है, वहाँ वो रीटा से मिलता है जो वहाँ पर बारटेंडर की जॉब करती है। वो रीटा को डेट पे ले जाता है। अब वहाँ दोनों बातें करते हैं। तब पपकिन रीटा को अपने पास रखी एक बुक दिखाता है जिसमें वो उसे कई सारे स्टार के ऑटोग्राफ दिखाता है जो उसने उनसे लिए होते हैं। वो रीटा को अपना ऑटोग्राफ भी दिखाता है और कहता है, तुम ये संभाल के रखो, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं भी एक बड़ा सुपरस्टार बनने वाला हूँ। फिर वो उसे बताता है कि कैसे उसकी दोस्ती जेरी से हो गई और वो उसे अपने शो में परफॉर्मेंस करने के लिए बुलाने वाला है। ये सब सुनकर रीटा समझ जाती है वो अपने ख्याली पुलाव पका रहा है। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और पपकिन उसे घर छोड़ता है। रीटा उससे काफी डिसअपॉइंट होती है। वो पूछती है कि तुम चाहते क्या हो, तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रीटा वहाँ से निकलकर अपने घर चली जाती है। अब पपकिन के दिमाग में पूरा दिन बस जेरी से मिलने के ख्याल चलते रहते हैं। वो अकेले में बस ऐसा ही प्रिटेंड करता रहता है कि वो एक बड़ा स्टार बन गया है। लोग बस उसके बारे में ही बातें करते रहते हैं। वो एक पीसीओ से जेरी के ऑफिस में कॉल करता है तो सामने से उसे कहा जाता है कि वो उन्हें कॉल करके आंसर करेंगे कुछ देर में। तब वो उस पीसीओ के नंबर को अपना ऑफिस का नंबर बताता है और फिर उनके कॉल की वेट करके वही खड़ा रहता है, लेकिन जेरी की ऑफिस से कोई रिप्लाई का कॉल नहीं आता। तब वो खुद ही जेरी की ऑफिस में पहुंच जाता है। वो वहाँ एक लेडी बैठी हुई है, उससे कहता है कि मैं जेरी से मिलने आया हूँ, जेरी ने मुझे कहा था कि उसकी सेक्रेटरी से बात कर लेना, वो मुझे मिलवा देगी। तब वो लेडी जेरी की सेक्रेटरी को कॉल करके कहती है कि रूपर्ट पपकिन नाम का एक आदमी है जो मिस्टर जेरी से मिलने आया है। तब वहाँ से कहा जाता है कि उनका अपॉइंटमेंट लिस्ट में नाम नहीं है। अब वो लेडी पपकिन को वहाँ वेट करने को कहती है। कुछ देर बाद एक लेडी आती है जो पपकिन से मिलकर उसे पूछती है कि आप क्या करते हो। वो कहता है, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, और फिर आगे वो उसे वही जेरी से मिलने वाली स्टोरी बताता है। वो कहता है, हम दोनों दोस्त हैं, आप मेरा नाम देना, वो समझ जाएगा। वो लेडी भी समझ जाती है कि अब इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। वो पपकिन की डिटेल लेकर कहती है कि हम आपके लायक काम आते ही आपको कांटेक्ट करेंगे। अब पपकिन यहाँ काफी हाई एक्सपेक्टेशन से आया होता है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी बातों को सब काफी सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन होता उसका उल्टा है। पपकिन वहाँ से निकल जाता है। वो जब बिल्डिंग से बाहर आता है तो वहाँ वही लड़की खड़ी होती है जो उस रात जेरी की कार में छुपी हुई थी। उसका नाम मार्शा है और इसी ने जेरी को उस रात कॉल किया था। वो पपकिन से बात करती है। तब हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, और ये दोनों क्योंकि जेरी के बहुत बड़े फैन हैं। वो लड़की पपकिन को पूछती है कि जेरी ने मेरे बारे में कुछ पूछा तो उसने मेरी कोई बात की। पपकिन भी ऐसे ही प्रिटेंड करता है जैसे वो जेरी को मिल के आया है। वो कहता है, जेरी तुम्हारी बात क्यों करेगा, तुम दोनों ने सिर्फ मेरी बात की।
बल्कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। अगर जेरी हम दोनों को साथ देख लेगा तो वो मुझसे भी बात नहीं करेगा। वो दोनों आपस में ऐसी बातों पे लड़ते हैं कि मानो जैसे दोनों पागल हो। लेकिन उसे कहता है कि तुम हमेशा मेरा फायदा उठाती हो, हमेशा मेरे पैसों से कॉफी पीती हो। उनकी ये बातें देखकर हमें समझ आने लगता है कि दोनों एक किस्म के साइको है जो अपनी ही दुनिया में जीते हैं। मार्शा पपकिन को कुछ कैश देती है और साथ में एक लेटर देती है और कहती है ये जेरी को दे देना। पपकिन जल्दी से वो पैसे ले लेता है और वहाँ से निकल जाता है। पपकिन आगे घर जाता है, वहाँ उसने बिल्कुल वैसा सेटअप बनाया होता है जैसा कि एक लाइव स्टेज पर होता है। वो अकेले बैठकर ऐसे प्रैक्टिस करता है जैसे वो किसी को इंटरव्यू दे रहा है। उसने अपने दिमाग में अपनी अलग दुनिया बना के रखी हुई है। वो हर पल यही सोचता है कि कैसे उसे एक ब्रेक मिल जाए और वो एक स्टार कॉमेडियन बन जाए। पपकिन अब फिर से जेरी के ऑफिस में जाता है जहाँ उसने प्रैक्टिस करते वक्त जो कॉमेडी सीन एक्ट किया था उसकी टेप लेकर मिस लॉन्ग यानी कि जेरी की सेक्रेटरी को देता है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने कहा था कि आप अपना कोई सैंपल फुटेज लाइए, हम देखेंगे। मिस लॉन्ग वो ले लेती है। तब पपकिन कहता है कि मुझे आप इसका आंसर कब तक देंगी, तो वो बहाना करती है कि अगर कल हुआ तो ठीक है वरना 3-4 दिन लग जाएंगे। पपकिन जेरी से मिलने की बात करता है। अब वो कहती है कि अभी वो बाहर है और कहीं बिजी है। अब पपकिन का इनोसेंस देखकर मिस लॉन्ग उसके लिए थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। वो कहती है ठीक है तुम यहाँ बैठो, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। अब पपकिन वहाँ बैठकर वेट करता है और वेट करते करते फिर से ख्यालों में पहुंच जाता है जहाँ जेरी उसकी वो टेप देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। वो उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकता। अब यहाँ सुबह का सीन बताता है पपकिन के जेरी की ऑफिस में जाने से पहले, जिसमें जेरी चलते हुए अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है, लेकिन मार्शा यहाँ भी उसके पीछे है। जेरी मार्शा से पीछा छुड़ाकर अपनी ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर की तरफ भागता है। सिक्योरिटी की वजह से मार्शा अंदर तक उसका पीछा नहीं कर सकती और वो वापस बाहर उस बिल्डिंग के नीचे आ जाती है। वो यहाँ पपकिन को जेरी की ऑफिस में जाता हुआ देखती है। यहाँ सीन फिर से पपकिन पर आता है जिसमें वो ऑफिस में बैठा है। वो अपने ख्यालों में देखता है कि जेरी उसे अपने शो में बुलाता है। उस शो में पपकिन के स्कूल प्रिंसिपल को भी बुलाया जाता है। वो वहाँ पपकिन की बहुत तारीफ करता है। फिर वही प्रिंसिपल पपकिन और रीटा की शादी में पादरी बनकर उनकी शादी करता है और साथ साथ में पपकिन को बहुत अप्रिशिएट करता है और कहता है कि हमारी लाइफ में आने के लिए बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं कि पपकिन तुम हर बात में सही थे, यानी कि एक तरह से हम देखते हैं कि पपकिन अपनी जिंदगी में लोगों से काफी सताया गया है और उसे कोई अटेंशन नहीं देता, ना कोई उसका साथ पसंद करता है और इसी वजह से उसकी मेंटालिटी ऐसी हो गई थी कि जिसमें वो अपने आप को सबसे अच्छा और सबसे बेहतर समझता था। अब वो ये सारे ख्यालों में से बाहर आता है। अब मिस लॉन्ग वहाँ आती है। वो उसे कहती है कि हमने आपकी टेप देखी और हमें लगता है कि आप अभी तैयार नहीं है। वो पपकिन के काम की बुराई खुल के तो नहीं करती, लेकिन ऐसा कहने की ट्राई करती है कि आपका काम कुछ खास नहीं है, लेकिन पपकिन कुछ समझने को तैयार नहीं है। वो बस अपनी बात किए जाता है। मिस लॉन्ग को कहना पड़ता है कि हमारे लिए आपके पास कोई काम नहीं है, आप जा सकते हैं। पपकिन वो टेप लेकर रिसेप्शन के पास बैठ जाता है, जिस पर रिसेप्शन वाली लेडी उससे पूछती है कि आपको कोई और काम है। पपकिन कहता है नहीं, पर फिर भी वो यहाँ बैठा रहता है। रिसेप्शनिस्ट के कहने पर भी वो वहाँ से नहीं जाता। अब वहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज आता है और वो पपकिन को पोलाइटली समझाता है और बाहर ले जाता है। अब पपकिन वही बिल्डिंग के नीचे बैठकर अपना लंच लेता है। तब मार्शा वहाँ आ जाती है। वो उससे पूछती है कि मैंने कैश और लेटर जो तुम्हें दिया था जेरी को देने के लिए, क्या तुमने उसे दे दिया? पपकिन कहता है मैं बाद में दे दूंगा, जेरी अभी ऑफिस में नहीं है। मार्शा उसे बताती है कि वो ऊपर ही है, उन्होंने तुमसे झूठ बोला है, मैंने सुबह में उसे ऊपर जाते देखा है। पपकिन गुस्से में वापस जेरी के ऑफिस में जाता है। रिसेप्शन पर उसे रोकते हैं लेकिन फिर भी वो अंदर चला जाता है। तब वो जेरी को ढूंढता है लेकिन सिक्योरिटी उसको पकड़कर नीचे छोड़ आती है। मार्शा ये देखकर समझ जाती है कि उसे बाहर भगा दिया गया है, लेकिन पपकिन उससे कहता है कि वो मुझे नीचे तक छोड़ना है और अगले सीन में पपकिन रीटा को लेकर पिन से जेरी के फार्म हाउस पर जाता है। तो वहाँ पहुंचकर बेल बजाता है तो उस घर का केयर टेकर उसका दरवाजा खोलता है। पपकिन उसे बताता है कि वो जेरी का दोस्त है, उसने मुझे इनवाइट किया है शाम की पार्टी के लिए। अंदर आकर वो रीटा को जेरी का घर बताता है और कहता है कि हम भी अमीर होकर ऐसा ही घर लेंगे। वो रीटा को सब चीजें ऐसे बता रहा होता है जैसे वो सब कुछ उसी की है। केयर टेकर जेरी को फोन लगाता है और सब बताता है। जेरी वहाँ आता है। वो पहले तो कुछ नहीं बोलता लेकिन अपनी बातें स्टार्ट कर देता है। वो जेरी से कहता है कि मैं अपनी शूटिंग के लिए सारी तैयारी करके आया हूँ, उनको बस आधा घंटा लगेगा शूट फिनिश करने में। अब रीटा ये सब देख रही होती है। उसे पता चल जाता है कि जेरी को पपकिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और नहीं वो उसका कोई दोस्त भी है। आखिर में पपकिन से तंग आकर जेरी उसे जाने को कहता है और उसे धमकी देता है कि अगर नहीं गए मैं पुलिस बुला लूंगा। रीटा जेरी से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे कुछ भी पता नहीं था वरना मैं आती ही नहीं, और वहाँ से निकल जाती है। पपकिन कहता है जेरी तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, तुमने तो कहा था हम दोस्त हैं साथ में पार्टी करेंगे। जेरी तब उससे कहता है मुझे तो याद भी नहीं है और अगर मैंने ऐसा कुछ कहा होगा तो वो तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए ही कहा होगा। पपकिन को अब समझ आता है कि वो जैसा सोच रहा था वैसा कुछ नहीं है। अब जेरी पर गुस्सा होता है और कहता है मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और तुमसे बड़ा स्टार बन के दिखाऊंगा, और उसे गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। अब पपकिन हाथ में गन लेकर कार में बैठा हुआ है, उसके साथ मार्शा भी, और वो वहाँ जेरी के आने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद जेरी आता है, वो दोनों कार में उसके पीछे जाते हैं और सही मौका देखकर पपकिन उसे गन दिखाता है और गाड़ी में बैठाकर किडनैप कर लेता है। मार्शा और पपकिन उसे एक रूम में चेयर पर बैठा देते हैं। मार्शा उसके सिर पर गन रखती है और पपकिन उसे फोन देकर कहता है कि अपने असिस्टेंट को कॉल लगाओ और मैं जो बोर्ड दिखाऊं वो रीड करके उसे बताओ। जेरी फोन लगाता है और बोर्ड पर लिखा होता है आज शाम के शो में एक आदमी जिसका नाम किंग है उसे अलाउड कर देना और
परफॉर्म करने के लिए मना मत करो। वहाँ जेरी के लोग भी समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और प्लीज से कांटेक्ट करते हैं। यहाँ पम्पकिन जेरी से कहता है, तुमने मुझसे मिलने का मना क्यों किया? मैंने सिर्फ तुम्हारा आधा घंटा मांगा था जिसमें मैं तुम्हें मेरी पूरी लाइफ की मेहनत दिखाता। जेरी कहता है, अगर तुम चाहो तो हम मेरी ऑफिस जाकर ये सब भी कर सकते हैं। पम्पकिन कहता है, मैं इतना पागल नहीं हूँ जब ये करूँ। यहाँ मार्शा पम्पकिन पे गुस्सा होती है। वो कहती है, मुझे जेरी से बात करने का मौका नहीं मिल रहा। मैं पागलों की तरह उस पर गन तान कर खड़ी हूँ। मेरा मौका कब आएगा उससे बात करने का? ये मेरा घर है, मैं उससे ज्यादा देर बात करूंगी। अब पम्पकिन भी उस पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम्हारे लिए काफी है कि वो तुम्हारे घर पर आया है, वरना वो तो तुमको देखना भी पसंद नहीं करता। अब जेरी कहता है कि तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे टेप दिखाऊंगा और तुम्हें मौका भी दूंगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन पम्पकिन उस पर यकीन नहीं करता और उसे टेप से बांध देता है। वहाँ जेरी की ऑफिस में FBI, लॉयर, जेरी का स्टाफ सब इकट्ठा होकर डिस्कस करते हैं कि मिस्टर किंग यानी कि पम्पकिन से कैसे डील की जाए। वहाँ पम्पकिन भी जेरी को टेप लगाकर बांध कर रखता है और फिर बाहर आकर किसी से जेरी की ऑफिस में मिस्टर थॉमस को कॉल लगाता है। दोस्तों, ये सारा कन्वर्सेशन काफी फनी वे में होता है क्योंकि पम्पकिन जो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो अपने काम को अंजाम देने में काफी नौसिखियों वाली बातें करता है। वहाँ मार्शा और जेरी अकेले होते हैं। मार्शा जेरी को लेके मानो पागल है, वो उससे फालतू की बातें करती रहती है। जेरी सिर्फ सुनता है, वो एक लफ्ज भी नहीं बोलता। पम्पकिन अब स्टूडियो में जाता है। वो वहाँ मिस मॉम से मिलता है। वो कहती है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? पम्पकिन कहता है कि मैं ही मिस्टर किंग हूँ और आप लोग मेरे ही आने का वेट कर रहे हो। वो उसे FBI वालों पास ले जाती है। FBI पम्पकिन से पूछताछ करती है तो वो उन्हें कहता है कि मैं सिर्फ जेरी के स्टाफ में से किसी से बात करूंगा। अगर तुम लोगों ने मुझसे कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की, जेरी मारा जाएगा। अब वहाँ मिस्टर थॉमस आते हैं। जेरी उनको एक पर्ची देता है और कहता है, जब मैं स्टेज पर आऊँ तो इसमें जो लिखा है बिल्कुल वैसा ही बोलना। शो का टाइम हो जाता है और एंकर पम्पकिन को इंट्रोड्यूस करता है। पम्पकिन अपना एक्ट करके वापस आ जाता है। FBI वाले उससे जेरी का पता पूछते हैं। वो कहता है कि उसके लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, अगर टाइम पर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो समझो जेरी की जान गई। उधर जेरी मार्शा से कहता है कि मुझे खोल दो। मार्शा एक सन की लड़की है और जेरी के पीछे पागल है। वो जेरी को खोल देती है। यहाँ पम्पकिन वह FBI वालों को रीटा के बार पर लाता है। वहाँ जेरी को मार्शा ने खोल दिया है तो वो भी वहाँ से भाग जाता है और मार्शा भी उसके पीछे पीछे जाती है। पम्पकिन FBI के साथ रीटा के बार में जाकर वहाँ का TV ऑन करता है और रीटा को अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है। दोस्तों, उसमें वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है और साथ साथ उसमें वो कहता है कि इस शो में आने के लिए मुझे जेरी को किडनैप करना पड़ा, लेकिन उसकी बात पर सब हंसते हैं। वो रीटा से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था मैं बहुत मशहूर होने वाला हूँ। यहाँ जेरी भी रास्ते में एक शॉप पर लगे TV पर उसका ये परफॉर्मेंस देखता है। वो बहुत गुस्सा होता है। यहाँ FBI पम्पकिन को बाहर ले जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पम्पकिन के उस परफॉर्मेंस के चर्चे TV पर हर तरफ होते हैं। उसके उस शो को 87 मिलियन व्यू मिले थे, लेकिन साथ साथ में उसे 6 साल की जेल होती है और वो जेल में अपनी किताब लिखता है जो काफी मशहूर हो जाती है। जेल टाइम खत्म करके जब वो बाहर आता है वो बहुत फेमस और बड़ा सुपरस्टार बन गया होता है। लोग उसे बहुत पसंद करते हैं और इस तरह यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड स्टे प्रॉस्परस।